वेलकम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्लांटोलॉजी का हमारा टॉपिक है फॉसल एंड टाइप्स ऑफ फॉसल। इसमें हम जो है वो फॉसल्स के देखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आपको पता है कि फॉसल्स आर द प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ ट्रेस एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द रिमोट पास्ट, यानी कि मुर्दा जानवरों की या मुर्दा जानवरों की जो बाकियात होती हैं, जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। फॉसिल्स का वर्ड जो है ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड है और इसका लैटिन में जो मीनिंग है वो है टू डिग, यानी कि किसी चीज़ को डिग करना, किसी चीज़ को तलाश करना। टाइप ऑफ फॉसिल्स की अगर हम बात करें तो मेनली टू टाइप है फॉसिल्स की, अल्टर्ड फॉसिल्स और अनअल्टर्ड फॉसिल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो अल्टर्ड फॉसिल्स है उनको फर्दर थ्री टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, पेट्रीफाइड, मोल्ड एंड कास्ट एंड ट्रेस। और नेक्स्ट इनकी भी फर्दर जो है वो डिविजन्स हैं, ठीक है। ये जो फ्लो चार्ट है इसको आप माइंड में रखिएगा। इसको माइंड में रखते हुए नेक्स्ट जो है वो आपको सारा समझने में आसानी होगी। इसी तरह जो अनअल्टर्ड है उनकी भी टू टाइप्स है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट है, ठीक है। ये सारी टाइप्स का अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्टर्ड फॉसल से, ठीक है। नेम से आ रहा है अल्टर्ड, यानी कि चेंजेस आई हुई हैं, किसी चीज़ में तब्दीली है। अल्टर्ड फॉसिल्स क्या होते हैं? अल्टर्ड फॉसिल ऐसे फॉसिल्स होते हैं जिनके अंदर सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस जो है वो अपीयर होती हैं, ठीक है। हो सकते हैं कि उनका कुछ पार्ट जो है वो तब्दील हो गया हो, या कुछ पार्ट जो है वो लॉस्ट हो चुका हो, या कम्प्लीटली वो लॉस्ट हो चुके हो। किसी भी टाइप की जो अल्टरनेशन है वो उनके अंदर अपीयर हो सकती है, ठीक है। अल्टर्ड फॉसिल जो है वो मतलब कम्प्लेक्स होती हैं काफ़ी, और ये तब बनते हैं जब अगर हम फॉसिल को देखें और लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें तो उनके दरमियान काफ़ी डिफरेंस होता है, क्योंकि जो फॉसिल है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई होती हैं। ये भी हो सकते हैं कि वो चेंजेस जो है वो उनके स्ट्रक्चर को सिंपल कर रही हों, यानी कि कुछ पार्ट्स उनके वहाँ से ख़त्म हो गए हों। और ये भी हो सकता है कि कुछ एडिशनल चेंजेस जो है उनके अंदर आई हैं और उनका जो स्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा कम्प्लेक्स हमें नज़र आए फॉसिल फॉर्म में। मेनली जो अल्टर्ड फॉसिल्स है ये थ्री टाइप के हैं जी। पेट्रीफाइड फॉसिल है, मोल्ड एंड कास्ट है, और ट्रेस फॉसिल्स हैं। पेट्रीफाइड फॉसिल्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो वर्ड है पेट्रीफाइड या पेट्रिफिकेशन जो प्रोसीजर है इसका मतलब होता है टू टर्न इनटू स्टोन, यानी कि किसी भी चीज़ को स्टोन में चेंज करना। यहाँ पे जो स्टोन का वर्ड है ये इस सेंस में यूज़ किया जा रहा है कि किसी भी चीज़ को उसकी हार्ड फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है, ठीक है। पेट्रीफाइड में क्या होता है कि जब ऑर्गेनिज्म डाई करता है तो ग्रेजुअली वो डिके हो जाता है, यानी कि डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि अगर उसके लिए कंडीशंस फेवरेबल हैं तो ड्यूरिंग दिस फेवरेबल कंडीशंस उनकी जो बॉडी है वो रिप्लेस की जाती है बाय द डिपोजिशन ऑफ सम मिनरल्स, यानी कि उनकी बॉडी को कम्प्लीटली डिके और डिस्पीयर होने से पहले कुछ टाइप के जो मिनरल्स हैं वो उनके अंदर स्टोर होते हैं, उनके अंदर डिपॉजिट होते हैं, और वो जो है वो एक सॉलिडिफाइड फॉर्म में, एक हार्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है, यानी कि एक स्टोन लाइक फॉर्म बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कि वो पेट्रीफाइड हो गया है। पेट्रीफाइड का जो प्रोसीजर है ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर होता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं पेट्रिफिकेशन के लिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म होता है उसको लिटरली जो है वो स्टोन में कन्वर्ट किया जाता है। पेट्रिफिकेशन फर्दर थ्री टाइप की होती है, प्री मिनरलाइजेशन है, मिनरलाइजेशन है जिसको रिप्लेसमेंट भी कहते हैं, एंड कार्बोनाइजेशन है। प्री मिनरलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्री मिनरलाइजेशन जो है वो बॉन्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए होता है, ठीक है। प्री मिनरलाइजेशन में क्या होता है, अगर हम बॉन्ड का स्ट्रक्चर देखें तो हमने देखा है कि बॉन्ड जो है वो हाईली पोरस होती है, यानी कि उसके अंदर वो पोरस मटेरियल यानी कि उसका बोन मैरो होता है जिसने उसको होल्ड किया होता है। अब क्या होता है कि जब हम जो बॉन्ड्स है वो बड़ी होती हैं, दफन की जाती हैं, तो उनकी जो स्पेसिस है यानी कि उनके जो पोर हैं उन पोर्स के अंदर जो है वो सिलिका या फिर सैंड वगैरह जो है वो फिल हो जाती है, जमा हो जाती है, जिसकी वजह से वो उसको हार्ड यानी कि सिम्प्टेड फॉर्म में आ जाता है। इस तरह क्या होता है कि जो बॉन्ड्स होती हैं वो एक हार्ड एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म में चेंज हो जाती है, और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं कि ये प्री मिनरलाइजेशन का प्रोसीजर है। नेक्स्ट है कि रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि स्केलेटन के अंदर जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, या जो माइक्रो स्ट्रक्चर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं लाइक एंटीना हो गए या उनके जो है वो टेंटिकल्स वगैरह हो गए वो डिसॉल्व हो जाती हैं, और उनकी
डिसॉल्व होने के बाद उस जगह पे या उनकी बॉडी के ऊपर जो है वो मिनरल्स डिपॉजिट करती है और मिनरल्स की डिपोजिशन से एक नई तरह का स्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पे बनता है। यानी कि अगर एंटीना की जगह पे मिनरल डिपोजिशन हुई है तो वो एंटीना लाइक तो नहीं बनेगा, लेकिन वहाँ पे एक नई तरह का स्ट्रक्चर जो है वो हमें नजर आएगा जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये रिप्लेस्ड फॉसिल्स हैं। कार्बनाइजेशन है। कार्बनाइजेशन बेसिकली जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह के या फिर जो है वो इंसेक्ट फॉसल मेनली जो है वो इस बनते हैं, प्लांट फॉसल्स भी जो है वो इस तरह से बनते हैं। इसमें क्या होता है कि जब एनिमल को बरी किया जाता है तो अगर ऑक्सीजन वहाँ पे लो हो, यानी कि जिस जमीन में उसको दफनाया गया है वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो लो है, तो उस वक्त में क्या होता है कि उस एनिमल की बॉडी के ऊपर जो है वो बैक साइड, उसके नीचे और ऊपर दोनों साइड पे जो है वो कार्बन डिपॉजिट होती है इन द फॉर्म ऑफ अ थिन फिल्म, यानी कि पतली सी लेयर कार्बन की वहाँ पे बनती है। और इसका जो कलर होता है वो मोस्टली ब्लैक होता है, जो कि इसके अंदर चारकोल की प्रेजेंस की वजह से होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये स्टोन के ऊपर जो है वो कार्बनाइजेशन हुई है, यानी कि कार्बन की लेयर, कार्बन की डिपोजिशन से जिस तरह एनिमल पड़ा हुआ था उसी फॉर्म में जो है वो कार्बन की लेयर डिपॉजिट हुई है और वहाँ पे कार्बनाइज्ड फॉसिल जो है वो बन गया है। नेक्स्ट है जो मोल्ड एंड कास्ट। मोल्ड एंड कास्ट में बेसिकली ये दोनों जो है वो इम्प्रिंट है, यानी कि इम्प्रिंटिंग प्रोसेस होते हैं, किसी चीज़ का निशान छोड़ना। इसमें होता क्या है, डिफरेंस क्या होता है, मोल्ड फॉसिल जो होते हैं, जैसे अगर आप डायग्राम में देखें हमारे पास मोल्ड की डायग्राम है, इसमें देखिए कि मोल्ड फॉसिल जहाँ पे बना है उसकी जो इन साइड है, जो उसका अंदर वाला हिस्सा है वो कम्प्लीटली होलो है, ठीक है। यानी कि कोई भी शेल है, टीथ है, क्लास है या स्किन वगैरह जो है वो इस प्रोसेस में फॉसिलाइज होती हैं, तो उनकी जो अंदर वाली साइड होती है, जो उनकी इंटरनल साइड है वो कंप्लीट होलो रहती है और साइडों पे वो जो है वो इम्प्रिंट हो जाता है, छाप दिया जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं ट्रेस फॉसिल की और हम बात करते हैं कास्ट फॉसिल की, तो कास्ट फॉसिल के केस में आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में डिफरेंस नजर आ रहा है। लेकिन इसमें भी उसकी इम्प्रिंटिंग होती है, वो वहाँ पे प्रिंट होता है, लेकिन इनकी इम्प्रिंटिंग जो है वो कुछ इस तरह से है कि उनका जो इनसाइड पार्ट है, जो अंदर वाला हिस्सा है वो होलो नहीं रहता, वहाँ पे किसी किस्म के मिनरल्स या जो सैंड वगैरह है वो वहाँ पे डिपॉजिट हो चुकी होती है और उसका इंटरनल जो है वो कम्प्लीटली फिल हो चुका होता है। उसके बाद है कि ट्रेस फॉसिल। ट्रेस यानी कि किसी चीज़ को ट्रैक करना, किसी चीज़ के निशानात ढूंढना। ट्रेस फॉसिल से जो है हम एनिमल्स के पास्ट की जो ग्लिम्प्स है उनकी झलकियाँ देख सकते हैं, ठीक है। ट्रेस फॉसिल जो है वो इनकी बेसिकली 3 जनरल कैटेगरीज होती हैं, जिसमें जो है वो गैस्ट्रोलिथ है और ट्रैक्स एंड ट्रायल्स है और बरोज है, ठीक है। बरोज में इस तरह से ये आपको नजर आ रहा है, ये कि कोई एनिमल जो है वो क्रॉलिंग करता हुआ, रेंगता हुआ गुजरता है, तो जिस जगह से वो गुजरता है, जिस जगह पे वो बुरो बनाता है, उस जगह पे क्या होता है कि वहाँ पे वो जो बरो है या उसकी जो क्रॉलिंग है उसके निशानात रह जाते हैं, जिसको देखते हुए हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि एनिमल जो है वो किस तरह से मूव कर रहा था। नेक्स्ट देखेंगे जो ट्रेस फॉसिल में नेक्स्ट टाइप आती है वो है ट्रैक्स एंड ट्रायल्स। ट्रैक्स एंड ट्रायल्स में बेसिकली एनिमल्स के जो फुटप्रिंट्स होती है उनको देखा जाता है और फुटप्रिंट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग ये जज किया जाता है कि जो एनिमल है उसकी बॉडी का साइज कितना था, वो वॉकिंग था या रनिंग था, अगर रनिंग था तो उसकी स्पीड वगैरह जो है वो कितनी तेज थी। गैस्ट्रोलिथ एंड कोप्रोलाइट्स है, ठीक है। गैस्ट्रोलिथ बेसिकली क्या होता है, स्टमक स्टोन्स है, यानी कि एनिमल का जो स्टमक होता है वो जो है वो उसके जो इंटेस्टाइन है वो जो है वो फॉसिलाइज्ड हो जाती है, जिसके अंदर समटाइम जो है वो उनकी फूड भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये मोस्टली बर्ड और रिप्टाइल्स और इवन सम मैमल्स में भी होता है। तो अगर एनिमल का जो स्टमक है वो फॉसिलाइज